बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू गोभी की रेसिपी। ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल से हम बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये ढाबा स्टाइल की आलू गोभी बहुत पसंद आएगी। जिन मेरे प्यारे दोस्तों को रेस्टोरेंट के खाने या बाज़ारी खाने खाना बहुत पसंद है, अब उन्हें अच्छा खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करके इजीली परफेक्टली रेस्टोरेंट जैसा खाना घर में बनाकर खा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको मेरी सारी रेसिपीज़ बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो प्यारे दोस्तों, आलू गोभी बनाने के लिए हमने ली है 1 किलो गोभी, और गोभी को हमने इस तरीके से काट लिया है और धनिया को भी हमने इसी के अंदर इस तरीके से काट लिया है। इसमें डालेंगे दोस्तों हम आधा किलो आलू, और आलूओं का आपने छिलका उतार के इस तरीके से आपने मोटे मोटे आलू काट लेने हैं। इसमें डालेंगे दोस्तों हम कुछ मसाले, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून दाना मिर्च और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर। इसमें हम डालेंगे दोस्तों 2 मीडियम साइज के प्याज, और प्याजों को आपने इस तरीके से काट लेना है। इसमें डालेंगे एक बड़े साइज का टमाटर, और टमाटर को भी आपने इस तरीके से काट लेना है। इसमें डालेंगे दोस्तों हम हरी मिर्च, तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्च, आपने इस तरीके से इसको भी काट लेना है। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, आपने इसको अच्छे से कूट लेना है। और प्यारे दोस्तों हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून अजवाइन। ये हंडिया में ज़रूर इस्तेमाल किया करें क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, खाने को हजम करने के लिए। और इसमें डालेंगे दोस्तों हम 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, आपने इसको खुद से पीस लेना है। तो प्यारे दोस्तों आपने सारा सामान इस तरीके से ले लेना है। उसके बाद दोस्तों हम लेंगे एक पतीली में डालेंगे आधा कप ऑयल, और उसमें प्याज को डाल के तकरीबन 5 मिनट तक हम प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो जैसे दोस्तों हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो जाएंगे, उसके बाद हम इसमें अदरक डाल देंगे। तो आपने प्याजों को बहुत ही अच्छे तरीके से इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। हम इसको लाइट ब्राउन करेंगे। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों, प्याज हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से लाइट ब्राउन हो गए हैं। जब हमारे प्याज इस तरीके से लाइट ब्राउन हो जाएंगे, हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, और उसके बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे टमाटर, और आपने चम्मच की मदद से इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालते हैं 2 टेबलस्पून पानी, ताकि मसाला हमारा जले नहीं। और इसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, उसको भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। और हरी मिर्च डालने के बाद दोस्तों हम इसमें मसाले सारे डाल देंगे, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अजवाइन, और चम्मच की मदद से हम इसका मसाला अच्छे से भून लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा मसाला भुना जा रहा है। तो हम इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी फिर डाल देंगे क्योंकि मसाला हमने जलने नहीं देना। तो प्यारे दोस्तों इसमें अब डाल लेते हैं 1/4 टीस्पून हल्दी, और इसकी तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से भुनाई के बाद दोस्तों हम इसको ढांप कर रख देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से हमने मसाले को भून लिया है। अब हम इसको ढांप देते हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो ले फिर दोस्तों 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं, और माशाल्लाह देखें कितने अच्छे तरीके से हमारा मसाला बनकर तैयार हो गया है। इसके अंदर जो टमाटर थे, जो प्याज थे, वो अच्छे से घुल गए हैं। तो प्यारे दोस्तों उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आलू, और आलू को डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे गोभी। तो प्यारे दोस्तों आलू को भी डालने के बाद आपने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेना है।
तो प्यारे दोस्तों, जब अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे, हम इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल देंगे और उसके बाद चम्मच की मदद से हम इसको अच्छे से डिप करके और इसको 15 मिनट के लिए ढाँप कर रख देंगे ताकि हमारे आलू और गोभी अच्छे से गल जाए। तो लिए प्यारे दोस्तों, 15 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी आलू भी गल गए हैं और गोभी भी गल गई है। इसके अंदर जो पानी है वो अभी 5 मिनट इसको भूनने के बाद पानी अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसके अंदर से ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है, हमने इसको बिल्कुल खुश्क कर देना है। हम इसको बिल्कुल खुश्क बनाएंगे। तो लिए प्यारे दोस्तों, पानी हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से खुश्क हो रहा है और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से 5 मिनट की भुनाई के बाद पानी खुश्क हो गया। अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए दोस्तों, हमारी आलू गोभी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल से हमने आलू गोभी बनाई है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये आलू गोभी बनाने का स्टाइल बहुत पसंद आया होगा। आपको ये आलू गोभी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ता हूँ। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें, इस तरह की लज्जतें नाजिल की। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाने की और खाने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मुझे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँचता रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।